बेंच ने आज रियासत में 69,000 असिस्टेंट टीचर्स की भर्ती के अमल पर लगाई उबूरी रोक। मामले की आइंदा समाअत 12 जुलाई। वजारत सेहत के ताजा आदाद शुमार के मुताबिक मुल्क में कोरोना के एक्टिव मामलों की तादाद हुई 1 लाख के पार। वहीं मरीजों के सेहतयाब होने की शरह में हुआ काबिल जिक्र इजाफा। 1 लाख से ज्यादा लोग इस बीमारी से हो चुके हैं ठीक। दीगर रियासतों से अपनी आदाब खबरों के साथ हाजिर मैं सैयद शबाहत हुसैन और अब खबरें तफसील से। वजीर आजम नरेंद्र मोदी की सदारत में आज मरकजी काबीना की मीटिंग हुई। गुज़िश्ता 48 घंटों के दरमियान काबीना की यह दूसरी मीटिंग थी। पीर को वजीर आजम ने अपनी म्यादकार के दूसरे साल की पहली काबीना मीटिंग की सदारत की थी, जिसमें एमएसएमई सेक्टर के साथ किसानों के लिए बड़ी और अहम फैसले किए गए थे। आज किए गए फैसलों में किसानों को एचएमपी से आज़ाद कर दिया गया है। आज किसान अपनी पैदावार को कहीं भी फरोख्त कर सकते हैं। हुकूमत के तर्जुमान इत्तलात और नशरियात वजीर प्रकाश जावड़ेकर ने काबीना में लिए गए फैसलों को प्रेस ब्रीफिंग में बताया है कि हर वजारत में एक प्रोजेक्ट डेवलपमेंट सेल होगा। यह सेल प्रोजेक्ट से मुतालिक जमीन से लेकर पैसे की दिक्कत को भी दूर करेगा। किसान कहीं भी उत्पादन बेच सकेगा। ज्यादा दाम देने वाले को बेचने की आजादी मिली है किसान को, और एक वन नेशन वन मार्केट की दिशा में हम आगे बढ़ रहे हैं, जिसकी जानकारी बहुत अच्छा कानून आज अध्यादेश की चर्चा हुई है। ज्यादा कीमतों के गारंटी पर कृषि उपज समझौते से बेचने की किसान को अनुमति मिली है। यानी कोई निर्यातक है, कोई प्रोसेसर है, कोई दूसरे पदार्थों का उत्पादक है, तो उसको कृषि उपज दोनों के आपसी समझौता जो होगा उसके तहत बेचने की सुविधा आज मिली है, जिससे सप्लाई चेन खड़ी होगी। भारत में पहली दफा ऐसा कदम उठाया गया है। गर्दावी तूफान निसर्ग ने आज महाराष्ट्र के साहिल पर दस्तक दे दी है। तूफान आज मुंबई से तकरीबन 94 किलोमीटर के फासले पर अलीबाग साहिल पर टकरा गया है। महकमा मौसमियात के मुताबिक निसर्ग तूफान संगीन गर्दावी तूफान बन गया है। मुंबई में तूफान के मद्देनजर दफा 144 नाफिज कर दी गई है और लोगों से घरों में ही रहने की अपील की गई है। एनडीआरएफ ने महाराष्ट्र के समुद्री साहिलों से लगे इलाकों से तकरीबन 40,000 लोगों को महफूज मकामात पर पहुंचा दिया है। DGIMD के मुताबिक तूफान रात तक कमजोर पड़ जाएगा। साइक्लोन निसर्ग अभी इंटेंसिफाई होकर आज सुबह एक सीवियर साइक्लोन स्टॉर्म में परिणत हो गया है। इसका विंड स्पीड 100 से 120 किलोमीटर प्रति घंटा है और ये नॉर्थ ईस्ट गति करके आज आफ्टरनून में ये तट को पार करेगा एंड तब इसका विंड स्पीड भी 100 से 120 किलोमीटर प्रति घंटा होने का उम्मीद किया जा रहा है, स्पेशली ओवर थाने, रायगढ़ और मुंबई डिस्ट्रिक्ट्स। इसके साथ साथ जो रत्नागिरी सिंधुदुर्ग है वहां भी विंड स्पीड आपका 80 to 90 kmph हो सकता है और पालघर डिस्ट्रिक्ट में भी। और गुजरात का जो वलसाड डिस्ट्रिक्ट और नवसारी डिस्ट्रिक्ट है वहां भी विंड स्पीड 60 to 80 kmph तक हो सकता है। लैंडफॉल होने के बाद लगभग 6 घंटा तक इसका साइक्लोन इंटेंसिटी रहेगा, इसलिए मिडनाइट के बाद ये वीक हो जाएगा और नॉर्थ ईस्ट दिशा में जाकर डिप्रेशन में परिणत हो जाएगा। मुंबई में फायर ब्रिगेड को अलर्ट रहने को कहा गया है। BMC ने 6 समुद्री साहिलों पर 93 लाइफ गार्ड को तैनात किया है। मुंबई में मुख्तलिफ मकामात पर आज NDRF की 8 और नेवी के 5 यूनिट को तैनात किया गया है। NDRF की एक टीम कोलाबा, वर्ली, बांद्रा, मलाड और बोरीवली में, जबकि 3 टीमें अंधेरी वेस्ट में तैनात हैं। BMC ने 35 स्कूलों को आरजी शेल्टर्स के तौर पर तैयार किया है, जहां तूफान मुतासरा लोगों को रखा जाएगा। महाराष्ट्र और गुजरात मिलाकर NDRF की 43 टीमें डिप्लॉय हैं। 43 में 21 टीमें महाराष्ट्र में हैं और 16 टीमें गुजरात में हैं। ये सभी टीमें ग्राउंड पर अभी हैं और मिनट टू मिनट खबर दे रही हैं। ऑन द कोस्ट हैं। इवैक्यूएशन का काम लगभग कंप्लीट है। लगभग 1 लाख लोग दोनों स्टेट्स और यूनियन टेरिटरी मिला के 1 लाख लोगों को इवैक्यूएट किया जा चुका है और जो भी एहतियात बरतना है वो बरता जा रहा है। इसलिए मुझे उम्मीद है
कि हम लोग इस साइक्लोन को पार पाएंगे एंड वी शुड बी एबल टू सक्सेसफुली नेविगेट। देखिए, जो साइक्लोन के पाथ में है उनको पहले भी हिदायत दी गई है और मैं फिर से ये मैसेज दूंगा सभी देशवासियों की तरफ से और भारत सरकार, राज्य सरकारों की तरफ से, महकमे की तरफ से कि टू बी आउट ऑफ द हार्म्स वे, एहतियात बरतें। कभी भी ये मानकर न चलें कि साइक्लोन हमारे घर पर नहीं आएगा या हमारे को हिट नहीं करेगा, ये सबसे पहली गलती होगी। और दूसरी जो एहतियात बरतना चाहिए वो ये है कि दे शुड बी इंडोर्स। जैसे कहा गया है कि लक्ष्मण रेखा, कोविड के समय लक्ष्मण रेखा की बात कही गई, अभी भी ये जो 7-8 घंटे हैं बहुत क्रूशल है। घर के लक्ष्मण रेखा से बाहर ना आए, घर के अंदर रहें। फ्लाइंग ऑब्जेक्ट्स हो सकते हैं, पेड़ के टहनियाँ हो सकती हैं, एस्बेस्टस शीट हो सकता है, टिन शीट हो सकता है, बिजली के तार हो सकते हैं, ये सब गिर सकते हैं। और सबसे जो चिंता का विषय है कि स्टॉर्म सर्ज में पानी भी जमा हो सकता है शहरी क्षेत्रों में, तो उससे इलेक्ट्रिक्यूशन की भी बात आती है। इसलिए क्योंकि कोविड का भी समय है, मैं समझता हूं कि नागरिकों को घर पर रहना चाहिए, अंदर रहना चाहिए और जब स्टॉर्म पास हो जाए तब जाके बाहर आना चाहिए। 1.70 लाख करोड़ रुपए के वजीर-ए-आजम गरीब बहबूद पैकेज के तहत 42 करोड़ गरीबों को 53,248 करोड़ रुपए की माली मदद मिल चुकी है। वजारत खजाना के मुताबिक इस पैकेज के हिस्से के तौर पर हुकूमत खवातीन, गरीबों, मामूर शहरियों और किसानों को मुफ्त अनाज और नकद अदायगी की। वहीं वजारत मालियात ने यह भी कहा है कि अवामी जुमरे के बैंकों ने पहले ही 100% इमरजेंसी क्रेडिट लाइन गारंटी स्कीम के तहत 10,361.75 करोड़ रुपए के कर्ज को मंजूरी दे दी है। इसमें से 3,892.78 करोड़ रुपए पहले ही तकसीम किए जा चुके हैं। मुस्तफीदीन के अकाउंट में बराह रास्त 2,000 रुपए की माली मदद पहुंचाई गई है। इसी तरह 20.05 करोड़ खवातीन जनधन अकाउंट होल्डर्स के अकाउंट में 500 रुपए पहली किस्त के तौर पर 10,025 करोड़ रुपए भेजे गए हैं। इसमें से तकरीबन 8.72 करोड़ खवातीन जनधन अकाउंट होल्डर्स ने अपने अकाउंट से रकम भी निकाल ली है। वहीं 5.57 करोड़ खवातीन जनधन अकाउंट होल्डर्स के अकाउंट में दूसरी किस्त के तौर पर 2,725 करोड़ रुपए भेजे गए हैं। मुल्क में कोविड-19 के खिलाफ जंग जारी है और मरकजी हुकूमत इस वबा से बचाव के लिए हर मुमकिन कोशिश कर रही है। वजारत सेहत के ताज़ा आदाद-ओ-शुमार के मुताबिक कोरोना के मरीजों के सेहतियाब होने की शरह में भी काबिल जिक्र इजाफा हुआ है। मुल्क में इन्फेक्शन के एक्टिव मामलों की तादाद 1 लाख को पार कर गई है, जबकि 1 लाख से ज्यादा लोग इस बीमारी से ठीक भी हुए हैं। वहीं कोरोना के इन्फेक्शन से मरने वालों की कुल तादाद 5,815 हो गई है। पूरी दुनिया में कोरोना वायरस से मुतासरा लोगों की तादाद 63 लाख के पार पहुंच गई है। अब तक कोरोना इन्फेक्शन के 63,02,000 से ज्यादा मामले दर्ज किए जा चुके हैं, जिसमें मरने वालों की तादाद 3,76,000 के पार है। दुनिया में कोरोना से सबसे ज्यादा मुतासरा अमेरिका में इन्फेक्टेड मरीजों की तादाद 18,11,000 के ऊपर है। वहीं महलूकीन की तादाद 1,05,000 से ज्यादा हो गई है। इलाहाबाद हाई कोर्ट की लखनऊ बेंच ने बुध को रियासत में 69,000 असिस्टेंट टीचर्स की भर्ती के अमल पर उबरी रोक लगा दी है, जिससे योगी हुकूमत को शदीद धचका लगा है। हुकूमत तकर्री का अमल मुकम्मल होने में काफ़ी तेज़ी का मुजाहरा कर रही थी। हुकूमत का मानना था कि कोरोना के दौर में जल्द तकर्री होने पर कई उम्मीदवारों को बड़ी राहत मिलेगी। यह हुक्म जस्टिस आलोक माथुर की बेंच ने दर्जनों अर्जियों की पिटीशन पर एक साथ समाअत करते हुए जारी किया। अदालत ने 1 जून को अपना फैसला महफूज कर लिया था, जिसे आज सुनाया। अर्जी दहंदगान ने ऐलान करदा रिजल्ट में कुछ सवालों की सदाकत पर सवाल उठाया था। अदालत ने अर्ज दहंदगान को मुतासरा सवालों पर एतराज़ात को 1 हफ्ते के अंदर रियासत हुकूमत के सामने पेश करने को कहा है। अर्जादात को हुकूमत यूजीसी को पेश करेगी और यूजीसी इन एतराज़ात को तस्फिया करेगा। मामले की आइंदा समाअत 12 जुलाई को होगी। रियासती हुकूमत की जानिब से एडवोकेट जनरल राघवेंद्र सिंह और एडिशनल चीफ मुस्तकिल वकील रणविजय सिंह ने मौक़िफ़ रखा था, जबकि मुख्तलिफ अर्जी दहंदगान की जानिब से सीनियर वकील LP मिश्रा, HGS परिहार, सुदीप सेठ वगैरह ने दलीलें पेश की थी। आंसर शीट निकाला था 8/5/2020 को, उसको हम लोगों ने यहाँ चैलेंज किया था 80/56/2020 सर्विस सिंगल में, जिसको आज ऑनरेबल जस्टिस आलोक माथुर जी ने स्टे किया है। इन्होंने कल उसका रिजल्ट निकाल दिया था और ये 6 तारीख को नियुक्ति पत्र दे गए थे, लेकिन उन्होंने 8/5/2020 के बाद जितने भी नोटिफिकेशन हैं उन सबको स्टे करते हुए एक्सपर्ट कमेटी को जो भी हमारे ऑब्जेक्शंस थे 6 क्वेश्चंस पर, वो रिकमेंडेशन भेज दिया है यूजीसी को। यूजीसी उसको वेरीफाई करके सही है या गलत है हमारे रिकमेंडेशंस को, उसको 12 जुलाई को डेट फिक्स की है। 12 जुलाई तक
कोई भी वैकेंसी, इस वैकेंसी से रिलेटेड कोई भी जो भी नोटिफिकेशन 8/5/2020 के बाद जारी किए गए हैं, सभी पर रोक है। मरकजी आयुष वजारत के कोरोना वायरस के असरात को कम करने के लिए जारी एडवाइजरी में आयुर्वेदिक काढ़ा और च्यवनप्राश के इस्तेमाल के लिए आवाम को बेदार करने के मकसद से लखनऊ के गवर्नमेंट आयुर्वेदिक डिग्री कॉलेज टेलीमेडिसिन के जरिए कोरोना से बचाव की मालूमात फराहम कराई जा रही है। इसके लिए बाकायदा एक कंट्रोल रूम बनाया गया है। कॉलेज के प्रिंसिपल प्रकाश चंद्र सक्सेना ने बताया कि इस वबा के दौरान आयुर्वेदिक तरीका इलाज इंतहाई अहम है। आयुर्वेदिक दवाओं से बीमारियों से लड़ने की सलाहियत में इजाफा होता है और वायरस का असर कम होता है। उन्होंने कहा है कि इस वबा से घबराने की जरूरत नहीं है। थोड़ी वर्जिश और खाने पीने पर तवज्जो दें, घर में रखकर नेचुरल चीजों का इस्तेमाल करें और सोशल डिस्टेंसिंग बनाए रखें। हमारे यहाँ आयुर्वेद में एक शब्द इस्तेमाल हुआ है त्रिकटु। त्रिकटु में जिसमें हम बात कर रहे हैं, जब हम त्रिकटु कह रहे हैं तो इसमें 3 कटु चीज़ें हैं। वो है सौंठ, काली मिर्च और पिपली। 3 चीज़ें ये, लौंग ले लें और दालचीनी ले लें, छोटी इलायची ले लें। इनको आप लेके, ये सारी चीज़ें घर में मौजूद हैं, इनको लेके 8 गुना पानी में इनको आप उबालें, इनको पकाएं और उतना पकाएं जब तक कि ये चतुर्थांश या 1/4 न रह जाए। धीरे धीरे जब ये पक जाएं तो छान के इनको जो है आप गर्म गर्म जो है इसका सेवन करें। और अगर संभव हो तो इसमें स्वाद के लिए या अगर आप चाहें तो इसमें नींबू जो है वो मिला सकते हैं। एम्प्टी स्टमक आप इस काढ़े को लें और काढ़े को लेने के बाद कम से कम 1 और से 1.5 घंटे के बीच में आप कोई भी किसी तरीके का आहार या कोई भी नाश्ता आप ना लें। लखनऊ म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन ने अनलॉक 1 में बारिश के मौसम के मद्देनजर कोविड-19 के इन्फेक्शन को दूर करने के लिए साफ सफाई के कामों को तेज कर दिया है। सिटी कमिश्नर इंद्रमणि त्रिपाठी ने बताया है कि म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन के जिम्मे ये बड़ी जिम्मेदारी है, जिसके तहत मार्केट, रेलवे स्टेशन और बस अड्डों की मैपिंग और वेंडर की साफ सफाई पर खुसूसी तवज्जो दी जा रही है। साथ ही कूड़े और बायोमेडिकल वेस्ट का तस्फिया किया जा रहा है। तरजीही तौर पर बारिश के सबब मुतअद्दी अमराज, डेंगू, चिकनगुनिया वगैरह बीमारियों को ध्यान में रखते हुए नाले नालियों की साफ सफाई पर खुसूसी तवज्जो दी जा रही है। अनलॉक 1 में सबसे बड़ी जिम्मेदारी नगर निगम को जो मार्केट खुल रहे हैं या जहां फुटफॉल ज़्यादा है, रेलवे स्टेशन, बस स्टेशन है, उनकी मॉपिंग है, जो वेंडर्स हैं उनकी साफ़ सफाई व्यवस्था देखना है, वहाँ के कूड़े का निस्तारण देखना है और बायोमेडिकल वेस्ट जहाँ जहाँ है उसका भी निस्तारण की व्यवस्था नगर निगम के द्वारा देखी जा रही है। साथ ही साथ अब अनलॉक 1 खुलने के बाद हमारी प्रायोरिटी नालियों की सफाई है, क्योंकि बरसात का मौसम आ रहा है और संचारी रोग, जो अन्य संचारी रोग है जैसे डेंगू है, चिकनगुनिया है, इससे निपटने के लिए हम लोग आगे की रणनीति बना रहे हैं। सरकार की तरफ से हम लोगों को आदेश आ गया दुकान खोलने का। इस समय हम लोग बहुत ही खुश हुए हैं और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कर रहे हैं। हर कस्टमर को 2 से 3 जाने की एंट्री करें, विदायता स्कैनिंग और सैनिटाइज करा के हम लोग उसका पालन कर रहे हैं। बहराइच में जिला मजिस्ट्रेट शंभू कुमार ने एसपी डॉक्टर विपिन कुमार मिश्रा और एआरटीओ इन्फोर्समेंट अशोक कुमार के साथ रोडवेज बहराइच और नानपारा झिंगा घाट पर प्राइवेट बस स्टैंड का मुआयना किया और मुकर्ररा सवारियों की हद के मुताबिक ही बसों में चलाने की हिदायत दी। किसी भी हालत में स्टैंडिंग सवारियों के साथ बसों को चलाने की इजाजत नहीं होगी। बस चलाने के दौरान ड्राइवर और कंडक्टर को मास्क और ग्लव्स का इस्तेमाल करना लाजमी होगा। साथ ही मुसाफिरों को भी मास्क या फेस कवर पहनना जरूरी होगी। जिले में बस सर्विस शुरू करने से कबल बस स्टैंड का सैनिटाइजेशन भी कराया गया। इसके अलावा सफर से कबल मुसाफिरों को थर्मल स्क्रीनिंग भी कराई जा रही है। बस अड्डे और उसके आसपास में 108 एम्बुलेंस सर्विस की दस्तयाबी इस तरह से यकीनी बनाई गई है कि जरूरत पड़ने पर इसे फौरी तौर पर इस्तेमाल किया जा सके। जिला मजिस्ट्रेट ने कोविड-19 के इन्फेक्शन से बचाव के तई बेदारी लाने के लिए बस अड्डों के सामने की रोड पर रंगोली भी पेंट कराने की हिदायत दी। ऊपर से आदेश मिलने पर 1 जून से बसों का संचालन जो किया जा रहा है, इसमें जो यूपीएसआरटीसी की बसें एवं रूट की बसों का संचालन किया जा रहा है। सरकार के द्वारा निर्धारित गाइडलाइन
कि बसों को सैनिटाइज किया जाए, जो भी यात्री बैठे उनको मास्क हो और उनके हाथ जो सैनिटाइज किए जाएँ। ये पूरा जो है किया जा रहा है। यहाँ तक कि जो है बैरिकेडिंग करा करके एक एक व्यक्ति को जो थर्मल स्कैनर से स्कैनिंग करने के उपरांत ही बसों में बैठाया जा रहा है। परिवहन विभाग बहराइच इसके लिए जो है पूरी मुस्तैदी से तैनात है। जिलाधिकारी महोदय के आदेश के अनुरूप जो है जो भी शासन के दिशा निर्देश है उसको पूर्णतः अनुपालन करके बसों का संचालन किया जा रहा है। आलमी वबा कोरोना के सबब मरकजी हुकूमत की वजीर आजम गरीब बहबूद स्कीम से जिला एटा भी मुस्तफीद हुआ है। जिले में अंत्योदय कार्ड होल्डर्स की तादाद 27,164 है, जिसमें 77,206 यूनिट है और अहल गृहस्थी कार्ड होल्डर्स की तादाद 2,73,305 है, जिसमें 11,42,665 यूनिट है। आलमी वबा कोरोना जैसे बहरान के मद्देनजर जिले के सभी गरीब, बेसहारा और मजदूर कार्ड होल्डर्स को फी यूनिट 5 किलोग्राम गेहूं और हर कार्ड होल्डर्स को 1 किलोग्राम चना मुफ्त दिया जा रहा है। जिले में 3 दिन में राशन तकसीम का काम तकरीबन 50% हो चुका है। कोटेदार मनमानी ना करें और मुस्तफदीन को पूरा राशन मिले, इसके लिए जिला मजिस्ट्रेट ने हर राशन कोटे पर सुपरवाइजर भी तैनात किया है। राशन कोटे पर कोरोना से बचाव के लिए मुस्तफदीन में सोशल डिस्टेंसिंग बनाकर उनके हाथों को सैनिटाइज कराने के बाद मशीन पर फिंगरप्रिंट लिए जा रहे हैं। बहरान के इस दौर में राशन पाकर मुस्तफदीन बहुत खुश नजर आ रहे हैं। आज मेरे द्वारा वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक के साथ और शीतलपुर ब्लॉक के और सफीड ब्लॉक के 8 दुकानों का निरीक्षण किया गया और निरीक्षण में पाया गया कि सारे कोटेदार जो निर्धारित मात्रा है, जो माननीय मुख्यमंत्री जी की मंशा है कि हर व्यक्ति को निर्धारित मात्रा में राशन मिले, उसका अक्षरशः पालन किया जा रहा है। कोटेदार कोई भी जो है जितनी जगह जो है राशन वितरण का मैंने चेकिंग किया, वहाँ पर जाके क्रॉस चेकिंग करने के लिए जिन लोगों को राशन वितरण हो चुका था उनको घरों से बुला करके उनके राशन को पुनः मेरे द्वारा वजन कराया गया और वजन कराने पर यूनिट के हिसाब से पूरा उनको राशन मिला था। तो इस प्रकार से यह माना जा रहा है कि ये बहुत ही संतोषजनक स्थिति है कि कोटेदार आप लोगों को सही मात्रा में जो राशन बांट रहे हैं, कोई घटतौली की शिकायत नहीं मिल रही है। मेरा नाम अर्पित श्रीवास्तव है, मैं अलीगंज का रहने वाला हूं और इस घातक बीमारी कोरोना की वजह से जो भी आजकल देश में चल रहा है, गरीब परिवार बहुत परेशान है, हम भी सब परेशान हैं। तो आज ये सरकार जो भी अच्छा काम कर रही है, बहुत अच्छा कर रही है और जैसे गरीबों को राशन दे रही है फ्री में। आज भी हमें चना, गेहूँ, चावल भी मिल रहा है। मैं अलीगंज का रहने वाला हूँ। सरकार ने बहुत अच्छा किया है, जो फ्री मुझे राशन से नहीं मिले हैं प्रधानमंत्री का योजना से मेरा, और मुझे एक सुविधा है। वजीर आजम गरीब बहबूद स्कीम के तहत वबा के दौरान गरीबों को राशन कार्ड पर मिलने वाले गेहूं और चावल के अलावा उसकी उतनी ही मकदार मुफ्त मिलने से गरीबों और बुजुर्गों को बड़ी राहत मिली है। हरदोई में 65,000 मीट्रिक टन अनाज और 1,000 मीट्रिक टन दाल सभी अकाउंट होल्डर्स को गुज़िश्ता 2 महीनों में तकसीम की गई है। जिला मजिस्ट्रेट पुलकित खरे ने बताया है कि हरदोई जिले में लॉकडाउन के दौरान दीगर रियासतों से आए 6,000 लोगों को मुफ्त अनाज मुहैया कराने के लिए राशन कार्ड भी जारी किए गए हैं। इस सिलसिले में टड़ियावा तरक्याती ब्लॉक के चांद बेटा के मुफ्त अनाज हासिल करने वाले गरीब, मजदूर और बेसहारा लोगों ने वजीर आजम मोदी के तई तशक्कर का इजहार करते हुए बहरान की इस घड़ी में उनका पेट भरने के लिए मुफ्त अनाज मुहैया कराने पर उनका शुक्रिया अदा किया है और बदउनवानी से पाक रहते हुए पूरा अनाज ज़रूरतमंदों तक पहुँचाने को मोदी हुकूमत की सबसे बड़ी हुसूलियाबी बताया है। हरदोई में जब से लॉकडाउन प्रारंभ हुआ है, शासन के निर्देश के क्रम में है खाद्यान्न व्यवस्था उचित दर की दुकानों से समय से कराई जा रही है। इसमें जनपद के स्तर से नोडल अधिकारी हर दुकान पर लगाए गए हैं। ये भी कहा गया है कि दुकानों पर सोशल डिस्टेंसिंग बना के रखें हैं, हैंड सैनिटाइज़र या हाथ धोने की व्यवस्था भी वहाँ पे रखें। साथ ही साथ जो निःशुल्क खाद्यान्न यूनिट के हिसाब से और कार्ड के हिसाब से लोगों को मिलना है, उसको समय से मिले, हर व्यक्ति को मिले है। और जहाँ पे भी इस तरह की कुछ शिकायतें आती हैं कंट्रोल रूम के माध्यम से, अन्य माध्यम से तुरंत उनको देख के निस्तारण भी कराया जा रहा है। समय जो लॉकडाउन चल रहा है तो ऐसे समय हर चीज़ बंद है। राशन लाना पड़ता था जो बाज़ार से काफ़ी महंगा साबित होता था, तो इसीलिए जो सरकार ने ये कोटे वाली जो राशन व्यवस्था लागू की तो उससे हम लोगों को काफ़ी सहूलियत मिली है। गरीब लोगों को अनाज और गेहूँ, चावल और चना जो मिल रहा है उसके लिए हम प्रधानमंत्री जी का बहुत बहुत धन्यवाद व्यक्त करते हैं। प्रधानमंत्री जी के माध्यम से हम लोगों को गैस सिलेंडर भी मिला है।
हम कार्ड धारक हैं। हमारे पास गैस सिलेंडर बॉक्स प्रधानमंत्री योजना से मिला है और हमको राशन फ्री में मिल रहा है, गेहूँ, चावल, चना। वहीं मनरेगा के तहत 180 किलोमीटर तवील सई नदी की असरनौ बहाली का काम हरदोई में कराया जा रहा है, जिसका मुआयना वजीर ममलकत बराए देही तरक्यात आनंद स्वरूप शुक्ल ने किया। उन्होंने काम कर रहे मजदूरों से अदायगी से मुतालिक मालूमात हासिल की। उन्होंने बताया कि मनरेगा कोरोना के बहरान के दौरान मजदूरों के लिए बड़ी नेमत साबित हुआ है। आपके जनपद में 180 किलोमीटर लंबी सई नदी का जिस तरीके से जीर्णोद्धार हुआ है, पुनर्जन्म हुआ है, हमारे मनरेगा के उन श्रमिकों के प्रयास से मैं उस कार्यस्थल पर भी गया था कि जो हमारे प्रवासी श्रमिक 40 लाख प्रवासी श्रमिक हमारे उत्तर प्रदेश में आए हैं, हम सभी को उनके स्किल के अनुसार यहाँ पर उत्तर प्रदेश में ही रोजगार देंगे। हम उन्हें विभिन्न सेक्टरों से जोड़ेंगे और पूज्य मुख्यमंत्री जी ने अनेक व्यावसायिक संस्थाओं के साथ MOU साइन कराया है, जिसमें लगभग 11 लाख हमारे लोगों को रोजगार मिलने की संभावना बढ़ी है और स्किल मैपिंग के माध्यम से लगभग 10 लाख लोगों की स्किल मैपिंग भी हुई है। उसके अनुसार हम उन्हें जो हमारे केंद्र सरकार, प्रदेश सरकार की अनेक योजनाएं चल रही हैं, उसके साथ जोड़ करके और उन्हें हम रोजगार देने की पूरी व्यवस्था करेंगे। मिर्जापुर में आबी जखीरे के लिए जमालपुर तरक्याती ब्लॉक के 36 गांव को सैराब करने वाली भोका नाले पर मनरेगा का काम शुरू होने से कबल जिला मजिस्ट्रेट सुशील कुमार पटेल ने पूजन किया। भोका नाले के नाम से मशहूर ये नदी हजारों लोगों के लिए लाइफलाइन की हैसियत रखती है। तकरीबन 11.5 किलोमीटर तवील भोका नाले की सफाई और तलहटी के गहरा किए जाने से इलाके के किसानों को इसका फायदा मिलेगा। बारिश के दौरान सैलाबी सूरत हाल में तकरीबन 65 गांव इस नाले का पानी फैल जाने से ज़ेराब हो जाते हैं, जिससे किसानों को नुकसान का सामना करना पड़ता है। नाला गहरा होने से पानी के ज़ख़ीरे में इजाफा हुआ और किसानों को इसका फ़ायदा मिलेगा। इसके अलावा लिंक रोड पर भी काम किया जा रहा है। ज़िले में मनरेगा के तहत 107 मकामात पर काम चल रहा है। मनरेगा में काम करने वाले लोगों के साथ बाहर से आए महाजिर मजदूरों को भी मौका दिया जा रहा है। 1000 से भी ऊपर लोग काम पे लगे हैं मनरेगा में और 107 लोकेशन है जहां पर काम चल रहा है। ये भोका नाला है जिसकी लंबाई 11.5 किलोमीटर से भी ऊपर है और यहाँ पर इसके साफ़ सफाई का और साथ में इसकी गहराई को पुनर्जीवित करते हुए कार्य हो रहा है। इससे लगभग 65 ग्राम पंचायत जब पानी गिरता है और बाढ़ आती है उससे फ़ायदा होगा, बाढ़ में बचत होगी और जब सिंचाई की ज़रूरत होगी तो उनको सिंचाई के लिए पानी भी ज़रूरत पड़ेगा, वो ये नाला उसमें मदद करेगा। पहले बाहर में काम करते थे, आज हमारे गांव में ही काम लगा है, जो कि हम लोगों को पैसा भी मिल रहा है और परिवार भी चल रहा है। तालाब खना रहा है, इससे हम लोगों की सुविधा होगी, सिंचाई होगी। उन्नाव पुलिस को इतलाती इनकलाब और इंटरनेट से आरास्ता करने के लिए उन्नाव के SP विक्रांत वीर ने नए स्मार्टफोन तकसीम करके स्पॉट पर ही ई चालान करने की सहूलियत मुहैया कराई है। इसके साथ ही SP ने सहाफ़ियों को बताया है कि पुलिस वालों के हाथ में नए स्मार्टफोन आ जाने से उनके काम में तेजी के साथ ही शफाफियत भी आएगी। इसके अलावा उन्होंने पुलिस एहलकारों को आवाम के साथ अच्छा बर्ताव करने की भी हिदायत दी। यातायात पुलिस उन्नाव को लगातार हम लोग मॉडर्नाइज करने की दिशा में काम कर रहे हैं। इसी सिलसिले में आज 13 स्मार्टफोन और उसमें सिम के साथ दिया गया है, जिसके द्वारा जो हमारे यातायात पुलिसकर्मी है वो मौके पर ही ई चालान की प्रक्रिया कर सकेंगे। इससे हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा चालान कर सकेंगे। साथ ही उनको ये भी निर्देश दिया गया कि जब भी यातायात पुलिस काम करती है, पुलिस काम करती है तो जनता के साथ मधुर संवाद रहना चाहिए और इसमें कोई भी जोर जबरदस्ती या शिकायत की कोई गुंजाइश न होना। मुल्क में कोरोना की वबा का सबसे ज़्यादा असर मजदूर और उनके कुनबों पर पड़ रहा है। मुख्तलिफ रियासतों में रहकर मजदूर करने वाले महाजिर मजदूरों की बड़ी तादाद में अपने वतन वापसी हुई है। उत्तर प्रदेश में भी अलग अलग रियासतों से बड़ी तादाद में मजदूर अपने घर लौटे, जिसके बाद मरकज़ और रियासती हुकूमतों ने मजदूरों को मुफाद में कई स्कीमें शुरू करते हुए उनकी रोजी रोटी के इंतजाम के साथ ही रोजगार मुहैया कराने की सिमत में भी कई अहम कदम उठाए हैं। इसी सिलसिले में जिला कानपुर देहात में हुकूमत के जरिए मजदूरों के बच्चों को मुफ्त तालीम मुहैया कराने के लिए स्कीम शुरू की गई है।
मिशन प्रेरणा के तहत सभी बच्चों का स्कूलों में दाखिला कराया जाएगा और उन्हें मेयार तालीम मुहैया कराई जाएगी। महकमा तालीम के टीम आज अकबरपुर तहसील में गई, जहां 7 गांव में घूम घूम कर महाजिर मजदूरों के मुकम्मल तफसील इकट्ठा की गई। महकमा तालीम के अफसरान ने महाजिर मजदूरों से कहा है कि हुकूमत के जरिए स्कीम के तहत उनके बच्चों के पास या सरपरस्तों के पास अगर आधार कार्ड नहीं है तो भी बगैर किसी शर्त के उनके बच्चों को मुफ्त और मेयार तालीम मुहैया कराई जाएगी। शासन द्वारा ये जिम्मेदारी हम लोगों को दी गई है स्टेट रिसोर्स ग्रुप को कि हर बच्चे को मिशन प्रेरणा के अंतर्गत सुनिश्चित लक्ष्य उसके प्राप्त हों। और इस समय कोरोना महामारी के समय जो गांव में प्रवासी आ रहे हैं उनके बच्चों की शिक्षा किस तरह सुनिश्चित की जाए, इसके लिए हम लोग हर गांव में विजिट करते हैं, प्रवासी मजदूरों से बात करते हैं। अभी लगभग 7 गांवों को हम लोग कवर कर चुके हैं कि और ये देख रहे हैं कि उन प्रवासी मजदूरों के बच्चे उनकी शिक्षा में यह कोरोना किसी तरह की बाधा न डाल पाए। तो उनका डाटा कलेक्ट करते हैं, शासन को उपलब्ध कराते हैं और उसी स्थानीय गांव में ही उनके बच्चों की शिक्षा की व्यवस्था सुनिश्चित की जाती है। जो हमारे ज़िले में बाहर से प्रवासी मजदूर आए हैं उनके बच्चों की शिक्षा दीक्षा के लिए हमने एक पूरा खाका तैयार कर लिया है और अपने सभी खंड शिक्षा अधिकारियों के माध्यम से ARP और SRG के माध्यम से सभी ब्लॉक में हमने चेकआउट कर लिया है कि कितने मजदूर आए हैं और उनके बच्चों को घर घर जाके चिन्हीकरण कर रहे हैं कि जैसे ही हमारे स्कूल खुले उनके बच्चे को किसी भी परेशानी के बिना हम अपने स्कूल में एडमिशन स्थानीय स्कूल में दिलवा सकें। हम अभी तक गुजरात में थे, हमारे 2 बच्चे हैं वहीं पढ़ा रहे थे और इसके बाद में जो खुलने के बाद यहाँ में आ गया बिल्कुल अपने गांव में। तो अब हमको सरकार राशन दे रही है, राशन देने के बाद में जो बच्चों को पढ़ाना चाहते हैं तो उसके लिए जो आप लोग हमको समझाया है, बताया कि आपको बच्चे को वहाँ पे कोई मतलब आधार या कोई पहचान नहीं लगेगा, फ्री में मुफ्त एडमिशन होगा, उसके लिए बहुत बढ़िया, धन्यवाद, अच्छी बात है। हमारे माननीय योगी जी की सरकार ने प्रवासी मजदूरों के बच्चों के लिए शिक्षा की उच्च व्यवस्था की है कि फ्री में उनकी जो है शिक्षा कराई जाए, उनको विद्यालय में उनके बच्चों को अच्छी शिक्षा दी जाए, फ्री में पढ़ाया जाए, उनको रोज़गार, उनके मतलब जो प्रवासी मजदूर आए हुए हैं उनको रोज़गार दिया जाए कि कहीं जाने की आवश्यकता अब नहीं है, क्योंकि काम बाहर है नहीं तो कम से कम अपने गांव में रह करके ही अपना यहाँ पे जीवन यापन करें, अपना काम करें। जहां एक जानिब लॉकडाउन के दौरान लोग महदूद वसाइल के जरिए रोजगार के मौके तलाश कर रहे हैं, वहीं आलमी वबा के दौरान बाराबंकी के एक किसान रवायती खेती से हटकर गूगल और इंटरनेट के जरिए मुख्तलिफ साग सब्जी व फल उगाकर नई तारीख रकम कर रहे हैं। वो अपनी कैंसर जैसी खतरनाक बीमारी को शिकस्त देकर खेती में नई इबारत लिख रहे हैं। बाराबंकी जिले के गाँव विष्णुपुरी में रहने वाले गया प्रसाद मौर्य ने अपनी जिंदगी के मुख्तलिफ दुश्वारियों के बावजूद धान और गेहूं जैसी रवायती खेती को छोड़कर नामियाती खेती में साग सब्जी और फलों की खेती को अपनाया। वो लगातार गूगल और इंटरनेट की मदद से सतावर, काला गेहूं, ब्रोकली समेत तरह तरह की फसलें अपने खेत में उगा रहे हैं। किसान गया प्रसाद मौर्य इस सिलसिले में मुख्तलिफ बीमारियों को दूर करने वाले और जिस्म में खून प्लेटलेट्स की कमी को पूरा करने वाले फल ड्रैगन फ्रूट की खेती कर रहे हैं। कैक्टस नस्ल की ये खेती तकरीबन 25 से 30 सालों तक रहती है और हर साल 4 बार फल देती है। एक पौधे से तकरीबन 50 फल हासिल होते हैं। 300 से 400 ग्राम वजनी इन फलों की सब्जी के सीजन में 300 से 500 रुपए फी किलो तक की कीमत मिल जाती है। ड्रैगन फ्रूट के पौधों का सहारा देना पड़ता है, इसलिए किसान ने सीमेंट के खंभे बनवाकर खेत में लगवाए हैं। पूरे खेत में ड्रिप इरिगेशन की मदद से आपाशी की जाती है। किसान गया प्रसाद के मुताबिक इस फल की ज्यादा मांग होने की वजह से अच्छी आमदनी होने की उम्मीद है। आखिर में अहम खबरें एक बार फिर। 48 घंटे के अंदर 48 घंटे तक हुई मरकजी काबीना की दूसरी मीटिंग में किसानों के मफाद में किए गए हैं फैसले। कई चीजों की लाजमी अशों के हक से किए गए बाहर। इलाहाबाद हाई कोर्ट की लखनऊ बेंच ने अपनी रियासत में 69,000 असिस्टेंट टीचर्स की भर्ती के अमल पर लगाई उबरी रोक। मामले की आइंदा समाअत 12 जुलाई को। वजारत सेहत के ताज़ा आदद शुमार के मुताबिक मुल्क में कोरोना के एक्टिव मामलों की तादाद हुई 1 लाख के पार। वहीं मरीजों के सेहतियाब होने की शरह में हुआ काबिल जिक्र इजाफा। 1 लाख से ज्यादा लोग बीमारी से हो चुके हैं ठीक। दीगर रियासतों से अपनी रियासत लौट रहे मजदूरों के लिए मनरेगा साबित हो रही है नेमत। मनरेगा के तहत पूरी रियासत में 45 करोड़ यौम कारीगर जारी किए जाएंगे फराहम।
इसी के साथ खबरों का सिलसिला यहीं पर खत्म हुआ। शबाहत हुसैन को दीजिए इजाजत। शब बखैर।